आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा नुकसान किन फैसलों ने पहुँचाया है? दोस्त रिश्तेदारों के फैसलों ने, या फिर उन फैसलों ने जो आपने कभी पूरे ही नहीं करे? जी हाँ, सच तो यही है, ओवर थिंकिंग ने जितने सपने मारे हैं, उतने फेलियर ने भी नहीं मारे। गाइस, अक्सर देखा गया है, हम प्लानिंग और मशवरे और फैसले बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त या तो हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, या कोई ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग डाल देता है। गाइस, एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें जो नाकामयाबी या फेलियर होने वाला होता है, उससे होने वाला दर्द हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से एक्चुअल से 3 गुना ज़्यादा होता है। मतलब अगर हमें कोई नुकसान होगा किसी चीज़ से, तो उससे तकलीफ जो पहुंचती है वो हमें इमेजिनेशन में उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। हम पहले ही अनसक्सेसफुल फील करने लगते हैं खुद को। हमारा माइंड जो केमिकल छोड़ता है वो हमें डिप्रेशन में डाल देता है। वो सेम वही केमिकल आता है जब हमें किसी चीज़ से फेलियर फील होता है। ओवर थिंकिंग, यार मैं लेट हो जाऊंगा, यार मेरी गाड़ी छूट जाएगी, हम डिप्रेशन में आते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या करूँ अब क्या करूँ। तो वो जो घबराहट है, जो पेन है, एक तो आपकी गाड़ी छूटेगी तब तो वो पेन होना है, तब वो प्रॉब्लम भी आनी है, लेकिन उससे पहले चाहे 1 घंटा पहले हम जा रहे हो, जाम में हो, 1-2 घंटे का टाइम है, हम 2 घंटा पहले ही उस पेन को झेलने और जीने लगते हैं। और उस पेन में और उस दर्द में अगर हम चाह के, कोशिश करके, दिमाग लगा के उस गाड़ी को पकड़ सके, कोई रास्ता निकल जाए कि इस स्टेशन की जगह हम गाड़ी अगले स्टेशन की ले लेते हैं, वहाँ से कैच कर लेंगे गाड़ी, तो ये चीज़ें जो हो सकती थी हम वो मिस कर जाते हैं। क्यों? इस पेन की वजह से। पेन ऑफ फेलियर, पेन ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हम इन सब को फील करने लगते हैं गाइस। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी जो सोचने की क्षमता ख़त्म होती है, वो हमें ऑलरेडी बर्बाद कर देती है। फिर ना हम अच्छे से सो सकते हैं। आपने सुना होगा, अक्सर इंडियन फैमिलीज़ में मम्मीज़ फिक्र करती हैं जब रात को बच्चा लेट आता है, अरे मुझे घबराहट हो गई थी, तू कहाँ था, तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था, क्या हो गया होगा, है ना? आपने सुना होगा। या फिर मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आने वाला है, मेरे बच्चे का रिज़ल्ट क्या आएगा। तो ये मम्मीज़ और कुछ बच्चे भी चीज़ें फील करते हैं सेम। क्या होता है ना गाइस, आपने आईफोन ले लिया तो अक्सर लोग कहते हैं क्यों ले लिया। उसके बहुत सारे नुकसान भी है और अपना शौक भी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या बताते हैं? अगर ये टूट गया तो, डिस्प्ले गिर गई तो। और एक टाइम के लिए हमारे दिमाग में आता है, यार आईफोन गिरा, 1 लाख का फ़ोन, 40,000 की डिस्प्ले, 40,000 का नुकसान। तो मतलब ये पेन हमारे अंदर, जो हमारा माइंड है, एक वाइब छोड़ रहा है। सेम पेन, सेम गूज बम्स, यार अब क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, इंश्योरेंस ले लूँ क्या, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दूँ क्या, या आईफोन छोड़ दूँ क्या। मतलब अलग अलग थॉट्स आते हैं, जिसका जो माइंड चलता है उसको वो आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम हमारे साथ हुई नहीं, ठीक है, वो जो चीज़ होनी है वो हुई नहीं। बस एक आइडिया मिल जाता है कुछ चीज़ों में कि यार हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाए। किसी के शेयर मार्केट है तो क्या बंदा कहता है यार हो सकता है कि गिर जाएंगे, तो कितने बंदों को तो सोच के हार्ट अटैक ही आ जाता है। कि ओवर थिंकिंग से होने वाला डर है, उसका फ़ायदा लाइफ इंश्योरेंस वाले उठाते हैं। वो आपको आके बोलते हैं कि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, अगर आप मर गए तो, अगर आपकी जॉब छोड़ गई तो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाइस, ओवर थिंकिंग में तो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से बीच में घुस जाता है और वो तो घुसाया जाता है। तो इस तो के चक्कर में कितने इंश्योरेंस बिक जाते हैं, कितने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स का काम चलता है मस्त। तो गाइस, ये तो वाली चीज़ को ना लात मार के दफा करो, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में होना है वो होनी लिखी हुई है, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस, एक्चुअल में और रियल में हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पेन होने से पहले, 2 महीने पहले तक हम फील करते रहते हैं। हमने एग्ज़ाम दिया होता है 10th-12th का, नीट का, एसएससी का, और जब भी उस एग्ज़ाम को याद करते हैं, कोई पूछता है तो हम डर जाते हैं, एग्ज़ाम का क्या होगा, रिजल्ट नहीं आया तो, रिश्तेदार कुछ नहीं करेगा तो। ये तो करके ना लाइफ की तो लग जाती है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है हर चीज़ों में। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं, अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको फोकस रखना चाहिए एक जगह, उसकी पॉजिटिविटी पे। आप उसको ये देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या है। कोई काम बनता हुआ है लेकिन लग रहा है कि शायद बिगड़ जाएगा, तो टेंशन मत लो, कम से कम माइंड फ्रेश रखो, सब्र रखो, और कैसे उस काम को कर सकते हैं उस पर ध्यान दो। इन चीज़ों पर ध्यान ही मत दो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे अगले महीने वहाँ जाना है, वहाँ गर्मी बहुत होगी। अरे गर्मी होगी लेकिन उसका इलाज क्या है?
जॉब करोगे लॉस हो सकता है, उसका इलाज क्या है? पब्लिक नहीं आई तो पब्लिक लाने का इलाज क्या है? मार्केटिंग करनी है, 10 चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि इन चीज़ों पे कि भाई अब तो गया, अब तो गया। कई बार गाइस ऐसा भी होता है कि स्टेशन पे ट्रेन लेट होती है और बंदे को गाड़ी पकड़नी होती है, वो कहता है अब तो गई, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब 1.5 घंटा है लेकिन रास्ता 2 घंटे का था, अब बोल दो अब नहीं, अब छोड़ो। बाद में हम बैठ जाते हैं, पता चलता है कि ट्रेन 2 घंटा लेट थी, लग गए। अरे कोशिश तो करो, पॉसिबिलिटीज़ तो देखो, उसमें क्या क्या हो सकता है, उन चीज़ों पे ध्यान दो। कोई भी काम करना हो, कहीं भी जाना हो, कैसे भी आपको बढ़ना हो, तो ना उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती है। देखो, हर इंसान बाइक चलाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, वो मरता भी है, और हर इंसान जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होता, है ना? तो हम इस पर क्यों ध्यान देंगे कि इतनी महंगी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, अगर हम बुलेट से गिर गए तो टांग टूट जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं बुलेट लेगा किक मारने से टांग टूट जाती है। अरे बुलेट लेने का मन है, बुलेट चलनी कैसे है, ताकत कैसे आनी है, उन चीज़ों पर ध्यान दो गाइस। हम क्यों इधर उधर फालतू चीज़ों पे ध्यान। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक गांव में ताड़ का पेड़ था, उसके ऊपर चील कहीं से कोई हीरा लेके आ गई थी, तो लेकिन वो इतना चिकना और स्लिपी था कि बंदे चढ़ते हैं तो फिसल फिसल गिर जाते हैं। तो लोग इस चक्कर में सोचते रहेगा यार वो हीरा कभी गिरेगा तो मैं उठाऊंगा। पूरा गांव आते आते उस पर नजर रखता है कि कब गिरे और मैं कब उठाऊं। एक बंदा आया, उसने गमछा उठाया, पेड़ पे लपेटा, चढ़ते चढ़ता चला गया। नीचे से बंदे चलाने लगे, भाई मर जाएगा, भाई गिर जाएगा, भाई पागल, तेरे घर वालों को कौन देखेगा, तेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। मतलब जितनी नेगेटिविटी हो सकती थी बोलते गए। उस बंदे ने सुनी नहीं, वो चढ़ गया, हीरा उठाया, अपने धोती में लपेटा और नीचे उतर गया। और फिर पूरा गांव ताली बजाए, फिर पूरे गांव ने ताली बजाई। तो सबने उससे पूछा तो डरने लगा, तो वो सबकी शक्ल देख रहा है, सब परेशान। तो बाद में बचा, वो बंदा बहरा था। आप भी बहरे बन जाओ, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, उनको छोड़ दो। अगर वो बंदा लोगों की सुनता तो चढ़ नहीं पाता, वो बाकियों का डर उसके अंदर बैठ जाता। कई बार ओवर थिंकर्स, जिन ओवर थिंकर के साथ हम रहते हैं, अगर दोस्त हैं उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन मशवरे नहीं लेने। वो खुद पागल हैं, आपको पागल वाले मशवरे देंगे, ओवर थिंकिंग में आपको डिप्रेशन में डाल देंगे, और आप कुछ करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। हमारे साथ हो चुका है गाइस। एक बार हम कोई घर देखने जा रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हमारे साथ में एक रिश्तेदार था जिसको बहुत आग लगती थी लेने से। उसने हमें क्या मशवरा दिया कि नीचे गटर है, पानी जमा होगा तुम्हारे यहाँ आया करेगा। हमने कहा बात तो ठीक है, बजट हमारा कम था, फ्लैट सस्ता मिल रहा था। उसने कहा यही वजह है कि फ्लैट सस्ता मिल रहा है, और तुम इसको लोगे फंस जाओगे, कल को पूरी बिल्डिंग का गटर होगा, तुम्हारे घर में ही घुसेंगे, सब साफ करेंगे। तो गाइस वो हमने नहीं लिया। फिर वो ठीक 6 महीने बाद वो फ्लैट अगर मान लो 5 लाख का था, वो 15 लाख का हो गया। प्रॉपर्टी एकदम बूम हो गई। उससे हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि अभी ले लो, कल को और पैसे जोड़ के कहीं और ले लेंगे। टॉयलेट कौन सा अभी खराब होना है, 2 साल 3 साल में एक बार खराब होता तो कम काम चल जाएगा, ग्राउंड फ्लोर में है तो चलता है। तो गाइस वो ओवर थिंकर बंदा था जिसने हमें डरा दिया। तो आप भी उस बंदे की तरह बनो, बहरे बन जाओ। जैसे घोड़े की वो होती है ना, लगाम कहते हैं, नाल कहते हैं, जो घोड़ा दौड़ता है तो लेफ्ट राइट नहीं देता, वो अपने गोल को देखता है। आप सिर्फ गोल को देखो, गोल से मिलने वाले पॉसिबिलिटीज़ को देखो, रिजल्ट को देखो, तरक्की को देखो, सक्सेस देखो, और अपनी ऊंचाइयों को फील करो जो आप उस गोल को पाने के बाद फील करो।